रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मालिनी अपनी बहू शुभी के खर्चों से बहुत परेशान थी, क्योंकि मालिनी एक बहुत ही कंजूस टाइप की औरत थी, जो 10 रुपए खर्च करने से पहले 1000 बार सोचती थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहू शुभी पैसों को पानी की तरह खर्च करती। उसके सबसे ज्यादा पैसे गन्ने के जूस में ही खर्च होते थे, जिसे देखकर उसकी सास मालिनी का जी ही जलता रहता था। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन शाम के समय उसकी बहू शुभी बहुत सारे गन्ने का जूस पैक करवाकर अपनी मस्ती में घर वापस आती है, जिसे देखकर उसकी सास मालिनी बोलती है, बहू, इतना सारा जूस अपने पीने के साथ साथ पूरे मोहल्ले में बंटवाने के लिए लाई है क्या? नहीं माँ जी, वो आप तो जानती हैं ना, इतनी गर्मी हो रही है और मुझे गन्ने के जूस के सिवा और कोई जूस का टेस्ट पसंद ही नहीं आता। मुझे गन्ने का जूस पीना बहुत पसंद है। अगर मुझे कोई पूरे दिन उसे पीने के लिए देना तो मैं पीछे ही ना हटूं। बहू, तू ना इस अपने जूस के चलते हमें भी बिकवा देगी। माँ जी, आप कितनी बड़ी वाली कंजूस है। जूस पीने से क्या कोई किसी को बेच देता है? नहीं बहू, लेकिन उसके बदले में जो कड़के कड़के नोट जाते हैं ना रोज, उसके चलते हम जरूर बिक जाएंगे। माँ जी, आप पैसों को कितना मोह रखती हैं। इतना मोह अच्छा नहीं होता। आप क्या चाहती हैं, इतनी गर्मी में कोई जूस भी ना पिए? दुनिया में एक तू ही है जिसके लिए गर्मी का मौसम आया है, और किसी के लिए तो आया ही नहीं है। तू तो एक काम कर, कल पड़ोस में सबको गन्ने का जूस ही बंटवा दियो। हे भगवान, ना जाने कहां से ये गन्ने के जूस पीने वाली बहू मेरे बेटे के पल्ले पड़ गई। तुझे किसी गन्ने के जूस वाले से शादी कर लेनी चाहिए थी, मेरे बेटे से करने की क्या जरूरत थी? मालिनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और शुभी भी अपने घर के कामों में लग जाती है। अगले दिन सुबह मालिनी अपनी बहू को पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन शुभी उसे कहीं भी नजर नहीं आती और वो जैसे ही उसे ढूंढने के लिए घर के बाहर जाती है, तो वो उसे अपने घर से कुछ दूरी पर बहुत जमा भीड़ में नजर आती है। जैसे ही वो उस भीड़ को पार करके आगे जाती है, तो देखती है कि उसकी बहू शुभी सभी पड़ोसियों को इकट्ठा करके गन्ने का जूस बांट रही है, जिस पर वो गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर लाकर कहती है, ए बहू, तू पागल तो नहीं है? ये तो सुबह सुबह सभी पड़ोसियों को इकट्ठा करके क्या कर रही थी? बाहर वैसे ही पड़ोसी कम हंसते हैं कि मालिनी बहुत कंजूस थी और उसे खर्चीली बहू मिल गई। माँ जी, अब मैंने क्या किया? आपने ही तो कहा था कि सुबह में सभी पड़ोसियों को गन्ने का जूस बांट दूं। गर्मी बहुत है, इसलिए मैंने सबको गन्ने का जूस बांट दिया। क्यों बहू, लंगर चल रहा है जो तू सबको जूस बांट रही है? और मैंने तुझे बोला था गुस्से में, लेकिन तूने तो सच में मेरे बेटे की कमाई लोगों में बांट दी। माँ जी, आपको आज के जमाने में इतनी आज्ञाकारी बहू मिली है, तो आपको तो खुश होना चाहिए ना। फिर भी आप मुझे हमेशा डांटती रहती हैं। क्या हो गया सुबह सुबह? आप किस बात पर बहस कर रही हो आप दोनों? बेटा, अब मैं क्या बताऊं? कल मैंने इसे गुस्से में डांट कर बोला था पड़ोसियों को जूस बांट दे, और ये सच में बांटने चल दी। अच्छा हुआ और कुछ बांटने को नहीं बोला, नहीं तो ना जाने क्या करती। माँ, जब आपको पता है आपकी बहू का ऊपर का माला खाली है, तो आप उसे ऐसी वैसी बात बोलती ही क्यों हो? वाह बेटा, अब तू भी हंस ले। समझा नहीं सकता अपनी बीवी को? पूरे दिन बस गन्ने का जूस ही पीती रहती है, साथ में मेरा खून भी। मूर्ख लड़की। मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अब दोनों देख लो अपना, मुझे और भी बहुत काम है। पुनीत इतना कहकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, जिसके बाद शुभी अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं, लेकिन दोनों सास बहू की आदत में कोई सुधार नहीं आता। ना ही मालिनी पैसों और जूस को लेके ताने मारना कम करती, और ना ही शुभी अपना जूस पीना। ऐसे ही कुछ समय और निकल जाता है। तभी एक दिन शुभी फिर से गन्ने के जूस की पॉलिथीन लिए घर आती है, और इस बार पॉलिथीन पहले से भी ज्यादा थी, जिस पर मालिनी कहती है, बहू, तू तो रोज रोज जूस पीने से थकती नहीं है और ना ही छोड़ने वाली है, तो रोज रोज का क्या आना जाना करती है? क्या है ना, एक काम कर, तू जूस वाली दुकान पर ही जाके बैठ जा। इससे कम से कम तेरे आने जाने का किराया तो बचेगा, और गन्ने का जूस पी लियो। यहीं खड़ी रहेगी या कोई काम भी करेगी? सुन, मैं पड़ोस में रमा आंटी के यहाँ जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर मालिनी पड़ोस में चली जाती है, और शुभी सच में अपनी सास की बात मानकर उनके जाने के बाद
जूस की दुकान पर जाकर बैठ जाती है और बड़ी मस्ती से जूस पीने लगती है। कुछ समय बाद जब मालिनी घर वापस आती है और अपनी बहू को पूरे घर में ना देखकर परेशान हो जाती है, तो वो भागकर आस पड़ोस में सबसे पता करती है, लेकिन उसे अपनी बहू की कोई खबर नहीं मिलती। कुछ समय बाद पुनीत ऑफिस से घर आता है और मालती उसे सारी बात बताती है, जिस पर पुनीत कहता है, क्या माँ, आपको कहा था मैंने, उसे ऐसा वैसा कुछ मत बोला करो, वो सच में पागल है। अब उसे कहाँ ढूंढेंगे? बेटा मुझे सच में लग रहा है कि वो किसी जूस वाले के यहाँ ही बैठी होगी। माँ, बहुत सारे जूस वाले हैं, कहाँ ढूंढेंगे उसे हम? एक काम करते हैं बेटा, हमारे घर से थोड़ी दूर पर एक गन्ने के जूस की दुकान है, पहले वहीं देख लेते हैं, मिल जाए एक बार तब बताऊं इसे मैं। मालिनी और पुनीत दोनों ही शुभी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बहुत जगह ढूंढने के बाद भी शुभी नहीं मिलती और वो थककर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। तभी मालिनी की नजर एक गन्ने के जूस के स्टॉल पर जाती है, जहां शुभी आराम से बैठकर गन्ने का जूस पी रही होती है। मालिनी उसके पास जाकर कहती है, बहू अब तुझे गर्मी नहीं लग रही? तू पागल है ये तो पता था, लेकिन इतनी पागल है ये आज पता चला। माँ जी, गर्मी तो बहुत है और लग भी रही है, लेकिन साथ में मेरा मनपसंद गन्ने का जूस भी तो है। जब से आई हूँ तब से 15 गिलास पी चुकी हूँ और आपने ही तो बोला था आना जाना मत करो, गन्ने के जूस वाले की दुकान पर ही जाकर बैठ जाओ, तो मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ माँ जी? हे भगवान, क्या करूँ इसका? एक काम कर, तू दुकान अपने घर ही लेकर चली जा। माँ, आपने फिर उल्टा बोला। और तुम यार, तुम्हारा दिमाग सच में खराब है क्या? कल को माँ तुम्हें कुएं में कूदने को कहेंगी तो क्या कूद जाओगी? नहीं पुनीत जी, तब तो मैं मर जाऊंगी ना। जब ये पता है तो गन्ने के जूस की बात आते ही तुम्हारा दिमाग क्या घास चरने चला जाता है? माना कि गर्मी बहुत है, तुम्हें गन्ने का जूस पीना भी पसंद है, लेकिन क्या जरूरी है पूरे दिन गन्ने का जूस पीकर ही गर्मी से राहत पाई जाए? लेकिन पुनीत जी, मुझे गन्ने के जूस के अलावा और कुछ पसंद भी तो नहीं है ना, तो मैं क्या करूं? कोई भी चीज तुरंत पसंद नहीं आती, जब हम उसे धीरे धीरे खाना शुरू करते हैं तब पसंद आती है। जिस तरह से गन्ने का जूस फायदा करता है, वैसे ही ज्यादा पीने से नुकसान भी करता है, क्योंकि इसमें पॉलीकोसनोल नामक तत्व होता है जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे पेट खराब होने के साथ ही उल्टी, चक्कर आना, इनका भी खतरा पैदा हो सकता है। बेटा तू किसे समझा रहा है? इसके समझ में कुछ नहीं आने वाला। माँ, समझने की जरूरत आपको भी है। जब आप जानती हैं शुभी आपकी सारी बातों को सीरियस लेती है, अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम थी तो ताने मारने की जगह उसे प्यार से समझाना चाहिए था। हम किसी से जबरदस्ती तो कुछ नहीं करवा सकते। गर्मी है, अगर उसे गन्ने का जूस पसंद है तो आप उसे पीने से नहीं रोक सकती। हाँ, आपको लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है तो आप प्यार से कम करने के लिए कह सकते हैं उसे। पुनीत की बात सुन के मालिनी और शुभी दोनों को अपनी गलती समझ आती है और दोनों अपनी अपनी गलती के लिए पुनीत से माफी मांगते हुए दोबारा ऐसा कुछ ना करने का वादा करती हैं, जिसके बाद तीनों वापस घर आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।